हेलो हसलर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से ऐसे बेस्ट प्लगइन्स हैं जो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी एक ब्लॉग है तो। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे ब्लॉग लिखा हुआ है। अगर आपको इस ब्लॉग को देखना है तो आप सिंपली वेबसाइट पे जाइए, सुबीर मिश्रा को पे क्लिक टू लर्न वाले सेक्शन में वर्डप्रेस पे जाइए। यू विल लैंड टू वर्डप्रेस सेक्शन। यहाँ पे जो पहला आपको ब्लॉग देखेगा वो इसी के ऊपर है, 11 फ्री मस्ट हैव प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस। एंड इस ब्लॉग में मैंने ऑलरेडी सब कुछ पहले से कवर कर रखा है, कौन कौन से प्लगइन्स हैं जो कि हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बेस्ट प्लगइन्स हैं जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में डीप में जानना है तो आप इस ब्लॉग को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लगइन्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किस टाइप के प्लगइन्स को इंस्टॉल करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करो। वैसे तो आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो अपने WP एडमिन के प्लगइन वाले सेक्शन से सर्च करके। एंड सेकंड, आप नॉर्मल उस प्लगइन के वर्डप्रेस पे जो पेज उसका बिल्ड है वहाँ पे भी जाके आप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। एंड द थर्ड वे इज़ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके होते हैं किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने के। एंड इन्हीं सोर्सेज से हमें अब प्लगइन्स इंस्टॉल करने चाहिए। अदरवाइज थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है, वहाँ से हमें प्लगइन को डाउनलोड करना नहीं चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में उनमें वायरस होते हैं एंड वो आपकी कहीं ना कहीं वेबसाइट को डैमेज कर सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले, वो ये है कि आप जो प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस होने चाहिए और अच्छे खासे रिव्यूज़ होने चाहिए। लगभग आप मान सकते हैं 4+ तो एटलीस्ट वहाँ पे आउट ऑफ 5 रिव्यूज़ तो, स्टार रेटिंग्स तो होनी चाहिए। एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस की बात करें तो अगर प्लगइन में मोर देन 1 मिलियन अगर इंस्टॉलेशंस हैं देन दैट इज़ गुड। आप बिना सेकंड थॉट के आप जा सकते हो उस प्लगइन के साथ। एंड दी सेकंड कैटेगरीज की अगर उसके 1 मिलियन से 100K के बीच में है, यू कैन गो विद दैट, नो इशू विद दैट। और अगर उसके इंस्टॉलेशंस लेस देन 100K हैं देन माय फ्रेंड आई विल रिकमेंड कि अगर आप अल्टरनेटिव्स देखें, अगर अल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं उसके जिसके 100K से ऊपर हैं तो आप उसके साथ जाइए। अदरवाइज मजबूरी में तो ऑफकोर्स हमें करना पड़ेगा, लेकिन बस आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि जो सोर्स है वो आप यही 3 सोर्स हों। पहला WP एडमिन, दूसरा उसकी ऑफिशियल वर्डप्रेस पे जो पेज है वो, एंड थर्ड उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये सारी बात ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्लगइन्स के सीरीज़ को, कौन कौन से प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट रोल आउट दिस वीडियो। फर्स्ट प्लगइन से हम स्टार्ट करते हैं जो कि है एक्यूजमेंट स्पैम प्रोटेक्शन। जनरली कोई भी ब्लॉग वेबसाइट हो, हम पर्टिकुलर ब्लॉगिंग वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो उसमें कमेंट का सेक्शन होता है। एंड अगर आपकी ऑलरेडी एक ब्लॉग होगा तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो कि मल्टीपल स्पैम कमेंट्स आते रहते हैं वेबसाइट पे। उस चीज़ को फिल्टर आउट करने के लिए, रोकने के लिए ये प्लगइन होता है, एक्यूजमेंट स्पैम प्रोटेक्शन। बेहतरीन बात यह है कि इसको 5 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है। ऑफ कोर्स एक ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल प्लगइन है और वर्डप्रेस भी इसको रिकमेंड करता है फॉर कमेंट स्पैम पर्पस के लिए। अगर आपको डिटेल में जानना है इस प्लगइन के बारे में तो आप ब्लॉग के थ्रू आप लिंक से नेविगेट करके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने WP एडमिन सेक्शन के प्लगइन में इंस्टॉल एड न्यू वाले सेक्शन में आके भी आप चेकआउट कर सकते हो। आपको डायरेक्ट बिना सर्च करे ये फर्स्ट पे ही मिल जाएगा, इतना ज़्यादा फेमस प्लगइन है ये। इसका इंटरफेस अगर आपको देखना है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ कि इस प्लगइन का इंटरफेस कैसा लगता है। तो मैं सिंपली सेटिंग पे क्लिक करूँगा अपने एक्यूजमेंट एंटी स्पैम पे। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको सिंपली इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक API की डालना पड़ेगा जो कि आपको उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करके आपको मिल जाएगा API की। यहाँ पे आप डालोगे, यहाँ पे आपको कुछ स्टैट्स भी बता दिया जाएगा कि पास्ट मंथ में कितने ज़्यादा स्पैम आए हैं, कितने ज़्यादा ब्लॉक किए गए हैं। इसमें और भी मल्टीपल सेटिंग्स होते हैं जो आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड प्लगइन जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है वर्डफेंस सिक्योरिटी फायरवॉल एंड मालवेयर स्कैन। तो ये जो प्लगइन है बेसिकली आपको जो भी वायरस अटैक्स होते हैं और जो भी हैकर अटैक्स होते हैं उससे आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है। एंड द सेकंड थिंग इज़
इस प्लगइन को आप यूज़ कर सकते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करने के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इस पर्टिकुलर प्लगइन की। एंड यहाँ पे आप डाउनलोड से भी समझ सकते हैं 3+ मिलियन डाउनलोड हैं, जो कि ऑफकोर्स बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड इसकी स्टार रेटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है। एंड आप इसके साथ विदाउट एनी सेकंड थॉट आप इस प्लगइन के साथ जा सकते हो। जो थर्ड प्लगइन है वो है लॉगनाइज़र। लॉगनाइज़र एक बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है, मैं इसको खुद यूज़ करता हूँ। और ये जो प्लगइन है बेसिकली आप कह सकते हो कि लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए होता है। एंड इसके अलावा भी ये स्पैम प्रोटेक्शन और ये हैकर प्रोटेक्शन भी आपकी वेबसाइट को देता है। एंड ऑफकोर्स हम इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि वर्डप्रेस ऑफकोर्स सिक्योर प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। फिर भी बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं और ऑफकोर्स कुछ समय बाद कोई ना कोई लूप होल किसी भी प्लगइन या थीम में निकल ही जाता है। अगर पर्टिकुलर मैं बात करूँ, मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है। मेरे पास जो थीम था वो था WP Ocean। WP Ocean मैं मोस्टली सबको रिकमेंड करता हूँ, एक बहुत ही अच्छा थीम है। बट मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ ये रहा है कि जब मैंने उस प्लगइन को इंस्टॉल किया है, मेरी वेबसाइट में वायरस आया ही आया है। और मेरी जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उन्होंने कई बार मुझे वार्न किया है जब भी मैंने इंस्टॉल किया है उस पर्टिकुलर थीम को। और ऑफकोर्स मैं अब वो रिकमेंड नहीं करता थीम, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस थीम में कोई ना कोई लूप होल जो हैकर्स हैं वो ढूंढ लेते हैं और वायरस अपना इंजेक्ट कर देते हैं। सो इसलिए हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, खासकर अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो। एंड द लॉगनाइजर इज़ द वन दैट हेल्प्स इन दैट। फोर्थ प्लगइन की हम जो बात करेंगे वो है हमारा इंसर्ट हेडर्स फुटर। एंड इस प्लगइन की खासियत यह है कि अगर आपको कोई शॉर्ट कोड ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए आप अपना गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना चाह रहे हो, उसका आपने जो एनालिटिक्स कोड जो है उसका ट्रैकिंग कोड है वो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको इस प्लगइन को यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होता है वो ये है कोई भी शॉर्ट कोड ऐड करने का, कि आप अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर में आप जाइए। यहाँ पे आपको जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड तो नहीं कहूँगा, जो PHP कोड है वहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। तो आपको जैसे कि कोई भी जैसे कि हेडर में कोई कोड ऐड करना है तो आप हेडर में जाके या फुटर में जाके ऐड कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स इसमें झंझट है, और अगर आप कोड के साथ मैसअप नहीं करना चाहते हो, इन दैट केस ये प्लगइन है इंसर्ट हेडर फुटर। यहाँ पे सिंपली आपको बस जाना है सेटिंग्स में अपने, एंड सेटिंग्स में यहाँ पे आपको ये इंसर्ट हेडर फुटर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हेडर में कुछ कोई भी कोड ऐड करने का, बॉडी में कोई भी कोड ऐड करने का, या फिर फुटर में ऐड करने का। एंड वाकई में ये प्लगइन बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अगर आप मल्टीपल कोड्स वोड्स या फिर आप ऐड भी इंसर्ट करते हो तो उस केस में भी ये प्लगइन हेल्प कर सकता है। एंड इसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं, नो डाउट। फिफ्थ जो हमारे पास प्लगइन है वो है एलिमेंटोर। और इस प्लगइन की मैं क्या बात करूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो एक साइट बिल्डर प्लगइन है। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, उसका अगर आपको फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है विदाउट डूइंग एनी कोड, इन दैट केस ये प्लगइन आपके लिए है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लगइन इज़ कि आप डायरेक्ट जो भी चेंजेस करोगे वो आपको सामने दिखने वाला है। मतलब आप जो भी आप चेंजेस करोगे वो फ्रंट एंड में ही आपको चेंजेस सेम टाइम में दिखेंगे। अगर आप वर्डप्रेस का यूज़ करते हो, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पेज बनाने के लिए हम अगर वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप देखना कि आप यहाँ पे जो भी ऐड करोगे सेक्शन या कुछ भी आप करते हो, या फिर आप टेक्स्ट आप कोड भी इसका जनरेट करते हो या लिखते हो, इन दैट केस आपको जब तक नहीं दिखेगा तब तक आप प्रीव्यू पे क्लिक नहीं करोगे। एलिमेंटो के साथ ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सेक्शंस ऐड कर सकते हो एंड आपको फ्रंट में ही आपको सारे डिज़ाइंस चेंजेस होते हुए दिखेंगे। द थिंग इज़ कि ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अगर आपको डिज़ाइनिंग की नॉलेज है, आपको कलर की नॉलेज है, तो आप बेहतरीन बना सकते हो। अदरवाइज ऑफकोर्स आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा डिज़ाइन को लेके। आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि कौन से सेक्शन का क्या काम होता है और कौन से सेक्शन को हम कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ और मेजर आपको मैं बेनिफिट्स इस पर्टिकुलर प्लगइन के बताऊं तो जैसे कि आपको कोई भी पेज एडिट करना है एलिमेंटर में, तो आप कोई भी पेज न्यू पेज क्रिएट करोगे या पोस्ट क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट विद एलिमेंटर का। एंड एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस, आपका एलिमेंटर थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एलिमेंटर में। आप यहाँ पे कोई इमेज का सेक्शन ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे टेक्स्ट का सेक्शन ऐड कर सकते हो, एंड लाइक दैट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सेक्शन ऐड करते हो। अदरवाइज आपको कुछ मेड अप सेक्शंस
और पेजेस भी मिल जाते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई मेडअप सेक्शन चाहिए ऑलरेडी एलिमेंटो की तरफ से, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जो सेक्शन है वो ब्लॉक्स में आपको ये सेक्शंस मिल जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट सेक्शन। आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको एक फुल पेज अपना इंपोर्ट करना है ऐसा कोई, तो आप वो फुल पेज भी इंपोर्ट कर सकते हो और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन हो सकता है। एंड दिस सेकंड थिंग इज़ कि आप यहाँ से इंस्पिरेशन भी ले सकते हो पेज क्रिएट करने का खुद से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर है एंड उसी बैनर के ऊपर हमारे पास टेक्स्ट है, एक बटन भी है और एक वीडियो सेक्शन भी है। तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन लेके इस टाइप का आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो एलिमेंटो के थ्रू पेज। सो फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स ये जो लाइब्रेरी सेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एलिमेंटो का प्रो प्लान लेते हो, इन दैट केस ऑफकोर्स आपको बहुत ही अच्छे टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं। एंड ऑफकोर्स इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है। अगर आप इसके प्राइसिंग सेक्शन में जाओगे तो आप देख सकते हो जो इसका फ्री प्लान है, ऑफकोर्स उसमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ अच्छी है एलिमेंटो की, देन इन दैट केस आप एक अच्छा एक पेज क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आपको मेरे हिसाब से प्रीमियम के साथ जाना चाहिए अगर आप ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहते हो और आपको एक फ्रॉम द स्टार्ट एक अच्छी सी पेज क्रिएट करना है। इन दैट केस आप इस प्लान के साथ जा सकते हो। आई थिंक बाय नाउ दिस वीडियो इज़ बिकमिंग टू लार्ज, हैंस बाकी के जो बचे प्लगइन्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डू लेट मी नो योर रिकमेंडेशंस फॉर दिस वीडियो, कैसा लगा आपको ये, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड टू गेट नोटिफाइड फॉर दैट अनदर वीडियो जिसमें बाकी के प्लगइन्स कवर करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।